हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं D2D के बारे में कि यार ये D2D क्या होता है, डिप्लोमा के बाद कौन कौन से बच्चे इसे भर सकते हैं, क्या इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस होती है, क्या इसका सिलेबस है, और कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि पैरेलल ब्रांचेस टू डिप्लोमा टू डिग्री, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मान लो अभी आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप डिग्री में जाते हो, मीन्स अगर आप बीटेक में जाते हो, तो क्या आपको वहाँ पे ब्रांच आप चेंज कर सकते हो? मीन्स अगर आप कंप्यूटर साइंस से सोचो कि सिविल में जाना है आपको, तो क्या वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वो चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए डिग्री में कौन कौन से ब्रांचेस को ले सकते हो, ठीक है। मतलब पैरेलल ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो डिप्लोमा से डिग्री होती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की कुछ कॉलेजेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप सबका एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज होता है जो कि होता है BIT सिंधरी। तो BIT सिंधरी के बारे में भी थोड़ा डिटेल यहाँ पे करूँगा और बहुत अच्छे से BIT सिंधरी को भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि यार D2D होता क्या है, तो देखो D2D का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपको डिप्लोमा से डायरेक्ट कहाँ जाना है, डिग्री में, मीन्स डिप्लोमा से अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है D2D, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि अगर आप क्या करते हो 11th एंड 12th करते हो, तो उसके बाद जो आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको? वो आपको JEE मेंस के थ्रू मिलेगा, ठीक है। JEE मेंस के थ्रू मिलेगा, और JEE मेंस के थ्रू मिलेगा तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन होगा 4 ईयर का, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा करते हो जो कि 10th के बाद होता है, तो अगर आप डिप्लोमा करते हो और डिप्लोमा के बाद आपको कहाँ जाना है, बीटेक में जाना है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है D2D का, मीन्स डिप्लोमा टू डिग्री, ठीक है। लेकिन ये कुछ स्टेट्स के लिए होते हैं, बाकी स्टेट्स के लिए क्या होता है, आपका LEET का एग्ज़ाम होता है। तो D2D का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। किसमें? आपको जो एडमिशन मिलता है वो किस में मिलता है? सेकेंड ईयर में मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, जैसे इनको फर्स्ट ईयर में मिलेगा तो यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब ये जो एडमिशन सेकेंड ईयर में मिला तो आपका जो कोर्स हो जाता है वो कितने साल का हो जाता है? 3 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। तो यही है आपका D2D। अब रहा बात कि सर इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला वो बच्चा भर सकता है जो कहाँ से हो, झारखंड से हो। सबसे पहला तो आपको क्या होना चाहिए, झारखंड से होना चाहिए। अगर आप झारखंड से नहीं भी हैं तो आपको झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय, मतलब कि यहाँ का जो पहचान पत्र होता है झारखंड का, वो आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मतलब झारखंड का डोमिसाइल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा आपका क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। और डिप्लोमा कंप्लीट है, इवन कितना भी आपका परसेंटेज है, 40, 45, 60, कितना भी आपका परसेंटेज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सब दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और आप झारखंड के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है सर। अब इसके बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो देखो, जो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, अगर हम बात करें कि जो इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, तो ध्यान देना, इसका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो आपका या तो CBT मोड होता है या तो OMR होता है। लेकिन अभी तक कभी भी CBT मोड से एग्ज़ाम नहीं लिया गया है झारखंड में, तो जनरली देखा जाए तो OMR होता है। हालांकि इससे प्रीवियस वाले में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था क्योंकि कोरोना था, तो कोविड की वजह से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। आपका मेरिट पे सिलेक्शन हुआ था, और मेरिट किसका बना था? तो मेरिट 5th और 6th का एग्रीगेट बना था, ठीक है। 5th और 6th सेमेस्टर का एग्रीगेट मेरिट बना था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो OMR होता है। OMR में क्या होता है, आपको 3 पेपर पूछे जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स। मतलब अगर आपका ब्रांच पेपर ख़राब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप कोई भी ब्रांच से हो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है। फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन, मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन एंड मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। अच्छा सर, इसकी जो सिलेबस होती है वो क्या होती है? तो देखो, इसका जो सिलेबस होता है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ जो सिलेबस होगा आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो, मीन्स अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही अच्छा है, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकते हो। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को थोड़ा सा हाई लेवल करके पढ़ लो, देन ये आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स कट जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ये था कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा
+2 डिग्री होता क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। और अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डिटेल सिलेबस दे रखा है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे D2D की तैयारी होती है, ठीक है। और अगर गाइज आप लोग का अच्छा प्यार रहा तो मैं इस चैनल पे भी D2D की तैयारी करवाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, सबको शेयर करो, क्योंकि जितना मेरे पास मास होगा उतना मेरे को मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा D2D की मैं तैयारी करवाने वाला हूँ इस चैनल पे, तो थोड़ा शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, अगर हम लोग बात करें कि पैरेलल ब्रांचेस की, यार पैरेलल ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं डिप्लोमा के लिए, तो वो देखते हैं वो, क्योंकि आपके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेलल ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या है कि ये आपका ब्रांच ऑफ डिप्लोमा है कि आपने डिप्लोमा में कौन कौन सा ब्रांच करा है, और इधर है आपका कि उसके रिस्पेक्टिव आपको कौन कौन से डिग्री में ब्रांचेस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम ब्रांच ऑफ डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है कि सिविल है और आर्किटेक्चर और असिस्टेंटशिप है। अगर आपने सिविल और आर्किटेक्चर और असिस्टेंटशिप से डिप्लोमा करा है तो आपको डिग्री में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, ठीक है। आप डिग्री में अपना कोई ब्रांच चेंज नहीं करा सकते हो, आप सिविल ही कर सकते हो। अगर आपको चेंज कराना है तो फिर आपको दूसरे स्टेट से LEET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप चेंज करा सकते हो, अदरवाइज़ आपका ऐसा चेंज नहीं होगा। अगर आपको झारखंड में सीट चाहिए तो आपको सिविल के अंदर ही सीट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से, या फिर फूड टेक्नोलॉजी, FFPT का मतलब यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, या फिर टूल एंड डाई हो गया, तो उसके लिए आपका जो रिस्पेक्टिव ब्रांच होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल या प्रोडक्शन। मतलब या तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, अगर इनमें से किसी ब्रांच में हो आप तो आप मैकेनिकल ले सकते हो या प्रोडक्शन ले सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले सकते हो। इसके बाद देखो, अगर है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब EEE, तो आप बीटेक में सेम उसके रिस्पेक्टिव ले सकते हो, मीन्स इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन के रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन, और EEE के रिस्पेक्टिव EEE। या फिर अगर आप कम्युनिकेशन के हो और आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो भी आप कर सकते हो, मीन्स अगर आप कम्युनिकेशन की और आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो भी आप कर सकते हो, बशर्ते आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका सेरेमिक्स टेक्नोलॉजी है या फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो सेम इसके लिए आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज, अगर आपका IT है, CSE है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसके लिए आपको रिस्पेक्टिव ब्रांच क्या मिलेगा, IT मिलेगा, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगा, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इस ब्रांच से डिप्लोमा करते हो तो यहाँ पे जो भी ब्रांच लिखा हुआ है इस पार्ट पे, उससे आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ठीक है। देन देखो, अगर आपका माइनिंग इंजीनियरिंग है या ड्रिलिंग एंड टेक्नोलॉजी है या फिर आपका रॉक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, तो इन सब के लिए जो बीटेक में आपका झारखंड में जो होता है लेटरल एंट्री, वो केवल माइनिंग होता है, ठीक है। इन सब के लिए माइनिंग होगा, मतलब आपको ड्रिलिंग से आपको बीटेक नहीं करने दिया जाएगा, आपको माइनिंग से ही बीटेक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको मेटलर्जी ही मिलेगा, आपको दूसरा ब्रांच नहीं कर सकते हो बीटेक में। तो ये था गाइस कि अगर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस, ठीक है, कि कौन से बच्चे, मतलब अगर आपका डिप्लोमा में ये ब्रांच है तो इसके रिस्पेक्टिव आप कौन सा ब्रांच कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, यार कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा BIT सिंदरी के बारे में, क्योंकि आप सबका ड्रीम क्या होता है, BIT सिंदरी का होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग। अगर हम सबसे पहले टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आप सबको पता है यार कि टॉप कॉलेज में सबसे पहले कौन आएगा, BIT सिंदरी आएगा, ठीक है। तो देखो BIT सिंदरी इसलिए टॉप पे आता है ना, क्योंकि सबसे पहली बात कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, करीब 10 ब्रांचेस हैं। दूसरी बात कि यार यहाँ का जो फीस होता है बहुत ही कम होता है, भले ही स्कॉलरशिप थोड़ा कम है लेकिन जो फीस है इसका बहुत ही कम होता है, और फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एक बात यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है BIT सिंदरी में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसीलिए BIT सिंदरी सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है। अच्छा गाइस, एक सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो जो BIT सिंदरी है ना, BIT सिंदरी के रिलेटेड ही अगर आप अभी से 2 साल के बाद या अभी से 1 साल के बाद आप भरने वाले हो D2D का फॉर्म, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो कोडरमा है ना,
कोडरमा में जो आपका माइनिंग कॉलेज है उसी के जस्ट बगल में आपका एक बीटेक कॉलेज बनाया जा रहा है। वो ऑलमोस्ट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, बस क्या है कि उसका जो भी अप्रूवल वगैरह है वो बाकी है। तो वो आपका कोडरमा में बनाया जा रहा है, एकदम बीआईटी का जैसे ही कॉलेज बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे भी कुछ ब्रांच अभी इन्वॉल्व होने वाला है और वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आप अभी से 1 साल या 1.5 साल के बाद वो एग्ज़ाम मतलब देना चाहते हो D2D का, तो आपको थोड़ा सा सीट बढ़ते हुए दिखेगा और आपको कोडरमा भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में ये हो जाएगा, करीब 1 साल 1.5 साल के बाद। ठीक है, ये इंटरनल न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले में आ जाता है आपका बीआईटी सिंदरी, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका यूसेट BVU हजारीबाग। देखो ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इसका फ़ीस थोड़ा हाई है। थोड़ा हाई मीन्स गाइज कि अगर इसका पर सेमेस्टर की फ़ीस की बात करें तो इसका जो पर सेमेस्टर है आपको 25,000 रुपये फ़ीस देना पड़ता है, और अगर आपका सीट TFW है तो आपको 4,000 रुपये फीस देना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर उसके बाद रामगढ़ है, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, ये तीनों जैसे तीनों का जो रैंक है ना रिस्पेक्टिवली एक ही जैसा है। ठीक है, चाईबासा, रामगढ़, दुमका का। फिर आपका CIT रांची और उसके बाद DAV IET पलामू, और भी बहुत सारे कॉलेज है जैसे जैन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा कॉलेज है। अगर आपको टॉप कॉलेजेस पे वीडियो चाहिए उसके फ़ीस को लेकर के, उसके सीट्स को लेकर के, तो पूरा टॉप कॉलेज का वीडियो पूरा फीस सीट सब कुछ लेकर के बना दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, पूरा डिटेल बता दूंगा। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं बीआईटी सिंदरी को, क्योंकि आप सबका ड्रीम होता है बीआईटी सिंदरी, तो थोड़ा सा बीआईटी सिंदरी को डिटेल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि बीआईटी सिंदरी में आप कौन कौन से ब्रांच आपको ऑफर किया जाता है, क्या वो आपका ब्रांच है या नहीं है, वो चीज़ देखो। तो देखो गाइज सबसे पहले अगर बीआईटी सिंदरी में बात करें तो यहाँ पे आपको सिविल दिया जाता है। ठीक है, सिविल के बाद आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बाद आपको मैकेनिकल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल मिल जाएगा। फिर मैकेनिकल के सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल के बाद आपको गाइज़ यहाँ पे मेटलर्जी भी मिल जाता है। ठीक है, मेटलर्जी भी हो गया। मेटलर्जी के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो माइनिंग भी मिल जाता है। ठीक है, माइनिंग के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो होता है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो फूड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे करते हैं, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे IT मिल जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग जो कि सबसे एकदम महंगा ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे मिल जाता है, बहुत तगड़ा ब्रांच है ये, केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो यहाँ पे टोटल 10 ब्रांच है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रांच है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 ब्रांच है, और ये 10 ब्रांच मतलब झारखंड के सभी कॉलेज को कैप्चर कर लेता है। मीन्स जितने भी डिप्लोमा के कॉलेजेस हैं ना उन सब में यही सब ब्रांच मेनली पढ़ाए जाते हैं, तो ये सारे ब्रांच को कैप्चर कर लेता है। ठीक है गाइज, ऑल ओवर सीट्स की बात करें तो ये सारे ब्रांच को मिला करके जो सीट होता है 680 सीट है यहाँ पे टोटल। ठीक है, टोटल 680 सीट है अगर हम जनरली बात करें तो, जो जेईई मेंस के एग्जाम से होता है तो। अब इसका 10% आप निकाल दो, तो इसका जो 10% होगा गाइस, वो 10% कितना होगा, 68 सीट। तो 68 सीट आपको मिलेगा किसके लिए, लैटरल एंट्री के लिए। मीन्स आप 68 सीट या 70 सीट आपको मिलेगा लैटरल एंट्री के लिए। तो सोच लो कितना हाई कंपटीशन है बीआईटी सिंदरी के लिए। ठीक है, तो बीआईटी सिंदरी में बहुत ही टफ कंपटीशन है। मीन्स 70 सीट ही है बस। ठीक है, तो सोच लो भाई 70 सीट है, तो मेहनत पूरा एकदम बढ़िया से करना है, तब तुमको बीआईटी सिंदरी मिलेगा। और देख लो ब्रांच कितना तगड़ा तगड़ा है, और एक बार बीआईटी सिंदरी में घुस गए ना तो यहाँ पे आपका लाइफ सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट मिले चाहे ना मिले, बस कॉलेज के नाम से ही झारखंड के बहुत सारे कंपनी पूछती है आपको, बस कॉलेज के नाम से ही, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टिव कॉलेज है ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है डाउट कि सर इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर इसका फ़ी स्ट्रक्चर को देखें थोड़ा सा, तो देखो इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है आपका। अगर यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का फ़ी होता है। एक होता है आपका स्टूडेंट फ़ी, क्योंकि इसका फ़ी बहुत ही कम है, मतलब पूरे झारखंड में सबसे कम फ़ी वाला अगर कॉलेज है बीटेक के लिए तो यही है बीआईटी सिंदरी। स्टूडेंट फ़ी होता है यहाँ पे, और एक होता है आपका एनुअल फ़ी। ठीक है, स्टूडेंट फ़ी होता है और एक आपका क्या होता है, एनुअल फ़ी होता है। तो स्टूडेंट फ़ी की बात करें तो वो आपका जनरल हो चाहे SC ST हो चाहे कोई भी बच्चे हो, उनके लिए क्या होता है 6,000 एक मतलब 150 रुपया होता है। ठीक है, मीन्स लगभग 6,200 रुपया रख लो, तो 6,150 रुपया रहता है स्टूडेंट फ़ी। आप बात करते हैं एनुअल फ़ी, तो देखो एनुअल फ़ी अगर आप बात करो जनरल के लिए, या फिर आप बात करो BC1 के लिए, या BC
टू के लिए, BC1 या BC2 के लिए। तो BC1 या BC2 के लिए और जनरल के लिए जो यहाँ पे फीस हो जाएगा वो करीब आपका यहाँ पे हो जाता है 7,732 रुपये के बराबर, ठीक है, 7,732 रुपये। तो ये दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो लगभग आपको मतलब 14,500 के करीब खर्चा आ जाता है, क्योंकि जब आप एडमिशन लीजिएगा ना तो वहाँ पे 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सीट को लॉक करने के लिए। तो जब एडमिशन लीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट ईयर मतलब पूरा साल के लिए जो आपको पढ़ाई का पैसा देना है वो कितना देना पड़ता है, 14,500 के लगभग 14,500 या 15,000 के लगभग। ये बहुत ही कम है। हालांकि अगर इसी चीज़ को बात करें VVU के लिए तो VVU में खाली 6 महीना के लिए आपको 25,000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। तो सोच लो कहाँ 25,000 कहाँ 15,000, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम लोग इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ताकि मेरे को जगह मिले। अगर इसके बाद बात करें हम लोग SC ST के लिए, ठीक है ना, तो SC ST के लिए यहाँ पे क्या होता है कि 1950 मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, 1,950 के लगभग, या मोटा मोटी मान लो कि 2,000, ठीक है। और उनका जो स्टूडेंट फी है वही लग जाता है, स्टूडेंट फी वही 6,150 रुपया और प्लस ये 2,000। तो मतलब SC ST के लिए लगभग देखा जाए तो 8,000 रुपया उनको भी लग जाता है, 8 से 9,000 उनका भी हो जाता है फर्स्ट ईयर में, 8 से 9,000 में उनका काम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें गाइज यहाँ पे गर्ल के लिए, ठीक है, अगर आप गर्ल हो तो क्या होगा, और अगर आपको TFW सीट मिला है तो क्या होगा। TFW का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेवियर। तो ट्यूशन फीस वेवियर के लिए क्या होगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें आपके पापा का जो इनकम होगा, ठीक है, मतलब आपके जो फैमिली का इनकम होगा वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, 1 से 1.5 लाख से कम होना चाहिए ईयरली, एनुअली। तो आपको TFW सीट मिलता है, उसके लिए आपको इनकम बनाना होता है, लेकिन TFW के लिए रैंक अच्छा होना चाहिए। तो गाइज वहाँ पे जो TFW में जो सीट होता है उसमें एनुअल फीस केवल और केवल 32 रुपीज़ लगता है, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हो, ठीक है, या फिर आपका जो TFW सीट है। तो इसके लिए आपको केवल जो फीस लगेगा ना 32 रुपये लगता है एनुअल फीस, और बाकी जो आपका स्टूडेंट फ़ी है वही 6,150 रुपया। तो फीस बहुत ही कम होता है गर्ल्स के लिए। सोच लो यार, गर्ल्स के लिए कितना, मतलब 6,500 में आप 1 साल BTech की पढ़ाई कर रहे हो। सोच लो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है BIT सिंदरी गर्ल्स को, ठीक है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ की स्कॉलरशिप की बात करें ना तो यहाँ पे स्कॉलर करीब आपको 28,000 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है एक कल्याण के थ्रू। हालांकि यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ 38,000 का स्कॉलरशिप मिलता है पूरे साल में, लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलता है 28,000 का स्कॉलरशिप मिलता है आपको एक कल्याण के थ्रू। तो देखो अगर आप गर्ल्स हो तो आपको स्कॉलरशिप भी कितना मिल रहा है, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जा रहा है। तो गाइज ये जो कॉलेज है ना इसी कारण से फर्स्ट रैंक पे है, और ये सबका ड्रीम कॉलेज होता है अगर आप D2D की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। और फिर से सबसे रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आपको D2D का क्लास चाहिए तो दबा के इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि अगर मेरे को इस वीडियो पे ट्रैफिक दिखेगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना मैं वीडियो बनाऊंगा और उतना जल्दी आपकी D2D की सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और गारंटी मानो गाइस कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो डाउन कभी नहीं होने दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिलेक्शन करवा दूंगा। बाकी मैथ की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो आपको पूरा यहाँ तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। और अपने से भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ना है। और डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कुछ है जो आपके लिए है, तो मतलब बहुत सारा कुछ है आपके डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।